आचार्य जी, इस्तीफा, बस इतना ही? देखिए पिनाज, आस्था में कानून और कानून में आस्था नहीं चलती। जो श्री राम मंदिर में हुआ है, ये किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं है, ये किसी बिजनेस हाउस का गबन या हवाला नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। तो ये आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि एक बात है चोरी करना, दूसरी बात है चोरी होते हुए देखना, तीसरी बात है चोरी करने वालों का समर्थन करना। ये तीनों बातें अलग हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी नेक कमाई से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, किसी ने अपने कंगन दिए, किसी ने चूड़ी दी, किसी ने अपना नेकलेस दिया, किसी ने अपनी अंगूठी दी, किसी ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये सैकड़ों सालों के संघर्ष का परिणाम था श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम जन्मभूमि और भगवान राम का दर्शन। वहां पर जो हुआ है वो बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आस्था से या कानून से बड़ा हूं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस्तीफा जो आज हुआ है वो सिर्फ 1 या 2 लोगों का हुआ है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अगर अपना ट्रस्ट कायम रखना है, ये बड़ी चुनौती है उनके सामने। तो ट्रस्ट को अपने ट्रस्ट पर रहना है, और ट्रस्ट को ट्रस्ट कायम रखने के लिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि पद छोटा है, धर्म बड़ा है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। तो सवाल अब सनातन का है, सवाल किसी विपक्ष का, सवाल किसी नेता का, सवाल किसी गॉसिप का नहीं है। सवाल है कि करोड़ों लोगों की आस्था टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आचार्य, जैसा आपने कहा कि चोरी हुई, चोरी को होते हुए देखना और फिर उसका समर्थन करना, ये तो जुर्म है ना? कानून की दृष्टि में ये जुर्म है, लेकिन चंपत राय जी की दृष्टि में नहीं। चंपत राय जी का जो पूरा जीवन है उस पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हम ये नहीं कह रहे, हम इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं चंपत राय जी दोषी हैं, मैं इसको साफ करना चाहता हूं। और इस्तीफा ना देने का मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है, क्योंकि आपका दायित्व बनता है। करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था को आपके सामने रख दिया, आपके समक्ष, उसकी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है, तो उसमें सेंध लगी है। तो आज आवाज उठी, साहब ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए। कुछ लोग इसको लेकिन बट परंतु किंतु कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का नहीं, पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी, थोड़ी देर को सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, और किसी वजह से जांच एजेंसी कहती है कि साहब ट्रस्ट जो है उसको हमने क्लीन चिट दे दी, तो लोग कहेंगे साहब आप ही ने तो जांच करी, आप ही ट्रस्ट में बने हुए थे। इसलिए जरूरी है, निष्पक्ष जांच के बिना असली चोर तक नहीं पहुंचा जाएगा। हफ्ते भर की जांच में तो पद पे बैठे ही हुए थे। देखिए, वो बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे, उनको क्या करना चाहिए था, ये उनका विषय है। मैं जो कह रहा हूं ये मेरा विषय है, और मैं जो कह रहा हूं ये मेरा विषय नहीं है, सिर्फ मेरा विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसलिए ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से हट जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों लोगों के भरोसे को ध्यान में रख करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, ये सख्त कार्रवाई इस्तीफे तक रुक जानी चाहिए मनोज जी, या फिर चंपत राय जी, जो सर ने ही बात कही आचार्य जी ने, कि भाई चोरी होना, चोरी होते हुए देखना, फिर उसका समर्थन करना, जितना मेरी कानून की समझ है ये तो अपराध है। एकदम अपराध है, इसको कोई निर्दोष कह भी नहीं सकता है। रही बात कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनका अपना व्यक्तित्व था, जिस पे भरोसा था, इसीलिए उनको ट्रस्ट में दिया भी गया था स्थान।
ये एक अलग बात है कि वो अपने भरोसे को नहीं बना पाए और ट्रस्ट का जब भरोसा गया तो पूरा भरोसा टूटा। जरूरत थी कि हमें अपने ट्रस्ट को बचाने के लिए हमें इस्तीफा देना चाहिए था, ये सही बात है, उनको देना चाहिए था। लेकिन उसमें जब राजनीति इंटर किया तो लोगों को लगा कि शायद इसका बेनिफिट जो है वो समाजवादी पार्टी को या अपोजिशन को मिल जाएगा। लोगों को, माने जो भी उनके बचाव में उतरे, उनको ये नहीं लगा कि करोड़ों लोग जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर अभी तक जुड़े थे उनका विश्वास टूटेगा। यदि ये पता चलता जो 7 दिनों के अंदर लगा कि भाई इतने लोगों का जो आस्था है हमारे कारण आहत हो रहा है, तो तब जाकर रिजाइनेशन हुआ।